नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं इंडिया जीके को लेकर के 10,000 की प्रश्नोत्तरी के साथ। आज की सीरीज में पढ़ रहे हैं हम भारत के इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक स्रोत। तो पहला प्रश्न रहेगा इसमें कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है। तो भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का माना जाता है 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो इसमें कार्बन 14 को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो ऐसे स्रोत कहलाते हैं ऐतिहासिक स्रोत। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ये सूचना दी गई थी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता तो पुराण, इसका उत्तर हो जाएगा पुराण। अगला है मिलिंदपणहो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है बौद्ध भिक्षु और मिलिंद बौद्ध भिक्षु था, उसके अंदर नागसेन। अगला उत्तर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो देखना है हमें। तो इसमें साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है इसकी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो ऐसा दावा करता है, वो करता है महाभारत। अगला है जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये है बौद्धों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो इसकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। अगला है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज राजस्व लिखा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक नीतियों का वर्णन किया गया। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था, तो इसके नायक थे अग्निमित्र। अगला प्रश्न है विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है बिल्हण। अगला है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो सिकंदर के साथ नहीं आए थे हेरोडोटस। मेगस्थानीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला है ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी। तो स्ट्रिबो ने इसकी रचना की थी। पेरिप्लस ऑफ एरिप्रियंसी की रचना किसने की थी। इस पुस्तक की रचना की थी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। पायपान कहाँ का निवासी था। यह निवासी था चीन का। कहाँ का निवासी था, यह निवासी था चीन का। अगला है 9वीं सदी में भारत आए अरब पात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहम्मा कहकर संबोधित किया था। तो रुहम्मा उन्होंने कहा था पाल को। अगला है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर की यात्रा की थी, ये यात्रा की थी देवराय द्वितीय ने। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। तो इस विभाग की स्थापना हुई थी सन 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इनके जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सन 1921 में। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो वह विदेशी यात्री था मेगास्थनीज।
अगला प्रश्न है प्लिनी की पुस्तक का नाम बताना है, तो इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो ये इतिहासकार थे महमूद गजनवी के समय। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इनके समय में आया था हेनसांग। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। पात्री इन बतूता कहां से आया था? पात्री इन बतूता आया था मोरक्को से। अगला है दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भारत आए थे महमूद बिन तुगलक के समय। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इनका उल्लेख मिलता है प्रयाग में। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। दिल्ली के मेहरीली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में? तो यह चंद्र की स्मृति में स्थापित है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध है वो भानुगुप्त से। अगला है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो इनकी जानकारी मिलती है एहोल अभिलेख से। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? यह सूत्रपात किया था राजराजा प्रथम ने। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? यह आरंभ हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी बड़े पैमाने पर जो चलाई थी वो चलाई थी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है मेहरली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो यह हुआ था चौथी सदी में, चतुर्थ सदी में। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहां मिलता है? यह उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। एहोल प्रस्तुति का रचयिता स्वीकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय के। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास का उल्लेख मिलता है एहोल के उत्कीर्ण लेख में। कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इनकी जानकारी मिलती है वो उत्तर मेरूर में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, सबसे प्राचीन मुद्रा भारत की मानी जाता है आहत सिक्के। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाण ने। ये था हमारे इतिहास का ऐतिहासिक स्रोतों के विभिन्न प्रश्न। दोस्तों में कोई भी एक भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में। ये पूर्ण आकलन के द्वारा ये सीरीज तैयारी की गई है। नियमित रूप से ये सीरीज आपके सामने प्रस्तुत रहेगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।